हाँ तो जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसका नाम गोधूली है। उसका काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जो कि प्रेम ऐनीश्री राधिका है। तो इस चैप्टर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर आए होंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जितना जवाब जानते हैं कमेंट में करने के लिए। इससे आपका डाउट क्लियर होगा और साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी इसको पूरा पढ़ लेने से। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन में गुरु नानक, रसखान, घनानंद, सुमित्रानंदन पंत। तो प्रेम वाटिका जो है वो रस खान का है। किसका है? रस खान का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन में गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, रस खान। तो पठान राजवंश में जो उत्पन्न यानी जन्म लिए थे वो कौन लिए थे? तो रस खान लिए थे। ऑप्शन डी हमारा सही जो उत्तर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। तो ऑप्शन में घनानंद की, रसखान की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये मुग्ध होकर यानी खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए, तो किसको कहे थे? तो रस खान को कहे थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा प्रश्न कहता है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। ऑप्शन में प्रेमघन, गुरु नानक, रस खान, कबीर। तो कृष्ण का लीला जो गान किया है वो क्या है? रस खान ने। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो का, अगर इससे पहले का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा सवाल कहता है कि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन में रोला, कुंडलिया, चौपाई, सवैया। तो रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवैये में थे। कौन से छंद में थे? सवैये में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि प्रेम वरण रस खान ने किसे कहा है। ऑप्शन में राम को, सीता को, यशोदा को, कृष्ण को। तो प्रेम वरण जो है रस खान ने वो कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? तो कृष्ण को। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि तिहपुर शब्द का अर्थ होता है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन में इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नरक। तो तिहुपुर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तीनों लोक। क्या होता है? तीनों लोक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रसखान का मूल नाम था। तो रसखान का मूल नाम था। ऑप्शन में सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहदी, सैयद इफा। तो रसखान का जो मूल नाम था यानी वास्तविक नाम वो था सैयद इब्राहिम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दानशिला किनकी रचना है। ऑप्शन में है दानशिला किसकी रचना है? घर, बगीचा, शहर, देश। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है
तो अगला प्रश्न है हमारा कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन में राम की, कृष्ण की, विष्णु की, हनुमान की। तो सुजान रसखान जो है वह किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है, तो कृष्ण का किया गया है। किसका? कृष्ण का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रसखान की काव्य भाषा है। रसखान की काव्य भाषा, ऑप्शन में अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा। तो रसखान की जो काव्य भाषा थी वो थी कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न है हमारा कि स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। तो स्वच्छंद काव्य धारा के जो प्रवर्तक वो रसखान है। कौन है? रसखान, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा प्रश्न कहता है कि आयनी का अर्थ है, आयनी का अर्थ है, क्या होता है आयनी का अर्थ? करोड़ों, खजाना, तालाब या फिर आंख। तो आयनी का जो अर्थ होता है वो होता है खजाना। क्या होता है? खजाना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर से अब हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस रसखान, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, लोधी राजवंश में। तो कवि रसखान जो थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है, तो प्रश्न है हमारा कि रसखान के रचना काल के समय किसका शासन काल था? तो सवाल हमारा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका शासन राज्य काल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो रसखान के रचना काल के समय जो है किसका समय था? तो वो जो था वो थे किसके? तो वो थे हमारे हो गए ये जहांगीर। तो रसखान के रचना काल के समय किसका शासन काल था? तो जहांगीर का था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन में फूल, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान रसखान। तो ये अष्टयाम जो है रसखान की कृति नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो ये जो कहे थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसको कहा था? तो ये रसखान को कहे थे। किसको कहे थे? रसखान को, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो मनमानिक में जो है वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक, यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा कहता है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा, पुष्टि मार्ग किसने दीक्षा दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोरखनाथ। तो रसखान को जो है पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा दी थी वो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था। किसने दिया था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न हमारा कहता है रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान किस काल के कवि हैं? तो वो हैं भक्ति काल के। कौन से काल के? भक्ति काल के। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ऑप्शन रसखान जो है दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर। तो रसखान जो है वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए ब्रजभूमि। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन, तो रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन में सगुण, निर्गुण, नवगुण, सहस्त्रगुण। तो रसखान की जो भक्ति थी वो सगुण थी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अब हमारा अगला सवाल है,
तो सवाल कहता है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन में सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। तो रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो रसखान कौन हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं? तो जातीय। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। तो स्वामी विट्ठलनाथ ने जो है रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। कहाँ दी थी? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवैयों में, सोरठों में, पदों में, इनमें से सभी में। तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान जो है वो किसमें किया है? तो वो सवैयों में किया है। किसमें किया है? सवैयों में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं रसखान, रैदास, विट्ठलनाथ, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो आधुनिक काल के साहित्यकार जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेम वर्णन का अर्थ है। प्रेम वर्णन का अर्थ क्या है? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम का अंधा होना। तो प्रेम वर्णन का जो अर्थ है वो प्रेम का रंग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? 1616 ईस्वी में, या 1618 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, या फिर 1622 ईस्वी में। तो डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1618 ईस्वी में। कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला सवाल कहता है कि रसखान का जन्म कब हुआ? रसखान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में। तो रसखान का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो 1533 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारा अगला सवाल है कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में पंजाब, लाहौर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा। तो फिर से हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4, 5। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में जो है वो 4 दोहे संकलित हैं। कितने दोहे संकलित हैं? तो 4 दोहे संकलित। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। फिर अब अगला प्रश्न है कि करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर वारो के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? तो करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं? 1, 2, 3, 4। तो करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत जो है एक सवैये छंद संकलित। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला प्रश्न है हमारा कि दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? 9, 11, 13, 15। तो दान लीला में जो है वो 11 छंद संकलित है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अपना अगला सवाल है, तो फिर से हमारा अगला सवाल कहता है कि राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? सुजान, रसखान, अष्टयाम, दान लीला, इनमें से कोई नहीं। तो राधा कृष्ण के संवाद को जो है वो दान लीला प्रबंध में संकलित किया गया। कौन से पद में? तो दान लीला। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला सवाल है कि माली मालिन किसे कहा गया है? माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती, शिव, लक्ष्मी, विष्णु। तो माली मालिन जो है वो राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला सवाल है कि इस पाठ में चित्त चोर किसे कहा गया है? राधा को, कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इस पाठ में जो है चित्त चोर किसे कहा गया है? तो वो कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला सवाल है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान जो है वो सवैये छंद में सिद्ध थे। किस में सिद्ध थे? तो सवैये छंद में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।
फिर अब अगला सवाल कहता है हमारा कि सुजान रसखान किन की रचना है। सुजान रसखान किसकी रचना है, तो ये जो है रसखान की ही रचना है। किसकी रचना है, रसखान की। सुजान रसखान किसकी रचना है, रसखान की। फिर अब अगला सवाल हमारा कहता है कि सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो वे रसखान थे। कौन थे, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला सवाल है कि सांप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त जो कवि थे वो रसखान थे। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 40 सवाल में से आपका कितना सही हुआ। 40 सवाल में कितना सवाल जो है आपका सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर अब अगला सवाल हमारा कहता है कि रसखान की कृति है। ऑप्शन में प्रेम वाटिका, दोहकोश, मृच्छकटिकम, पृथ्वीराज रासो। तो रसखान की जो कृति है वो प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है कि प्रीतम नंद किशोर जा दीन तय नैननी लगायो, मन पावन चित चोर, पलक ओठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है, तो यह पंक्ति जो है वो प्रेमयनी श्री राधिका से है। किस कविता से है, प्रेमयनी श्री राधिका। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे। तो कवि रसखान जो है आप लोग शुरू से अंत तक देखें कि कृष्ण भगवान का जो है इस चैप्टर में बहुत बार चर्चा की गई है। तो रसखान जो है किसके परम भक्त थे, तो कृष्ण भगवान के। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अब अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन में प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम आईनी श्री राधिका जो है वो छंद रसखान रचनावली से संकलित है। किससे है, रसखान रचनावली। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोगों का इसमें जितना भी सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहीं से इस वीडियो को लेते हैं विराम। जय हिंद।